सो आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर ऑल. सो फॉर ऑल मीन्स वी हैव ऑफ द डेवलपर्स लाइक 2 years freshers, mid level, senior, lead, all type of engineers we are covering the questions. Okay, so in 2025 there are some common questions, some are new questions, some are let's get started. Okay, so interview questions for PHP developers increasingly emphasize not just for syntax but practical skills in OOPS, security, frameworks, testing, real world problem solving and architecture level. So अभी के टाइम पे ओनली सिंटैक्स और थियोरेटिकल ही नहीं चलता. ओके, सो आजकल सभी को चाहिए कि उसको सारा उप्स का कॉन्सेप्ट पता हो, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है, फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, और कम से कम 2 फ्रेमवर्क पे तो काम किया हो. फिर टेस्टिंग आती है कि नहीं, टेस्टिंग लिख पाता है कि नहीं, यूनिट टेस्टिंग्स एंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि नहीं. जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड दिया तो उसको कैसे टैकल करेगा, तो सॉल्व करने आता भी है कि नहीं. और आर्किटेक्चर मतलब अगर कल को मैंने बोला कि एक ब्लॉग है उसके अंदर ये नया फीचर ऐड करना है जैसे कि लाइक का, सो वो कैसे आर्किटेक्ट करेगा कि टेबल कैसे मैनेज करेगा, टेबल कैसे बनाएगा, ऑल दैट थिंग कवर इन दैट. ओके, सो बिना किसी देरी के अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं. ओके, सो पहला हमारा है फ्रेशर लेवल क्वेश्चंस. ओके, सो ये पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए तो मतलब समझो कि वो थियोरेटिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल तो किया नहीं होगा, किया भी होगा तो कहीं से देख के या तो कुछ हेल्प लेके किसी से मदद लेके किया होगा. ओके, सो उनके लिए पहला क्वेश्चन तो यही होता है, सभी के लिए, ऑलमोस्ट सभी टाइप के डेवलपर्स के लिए तो क्वेश्चन होता है जो भी पीएचपी कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पीएचपी? सो पीएचपी इज एन ओपन सोर्स, ओके, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए. ओके, वेब डेवलपमेंट एग्जांपल, बिल्डिंग लॉग इन पोर्टल्स. ओके, फिर डिफरेंट बिटवीन इको एंड प्रिंट्स. सो दो टाइप के हम लोग फॉर डिबगिंग पर्पस हम लोग करते हैं, या तो हम लोग कुछ शो कराना रहता है पेज पेज पे, या फिर कुछ फ्रंट एंड पे दिखाना रहता है तो इको प्रिंट हम करते हैं. जैसे कि बोथ आउटपुट डेटा बट इको कैन take a multiple parameters and is slightly faster. Example, echo a b, the print takes only one parameter a. Okay, so what are variables and constants? So ये तो सभी को पता होना चाहिए वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं, और कॉन्स्ट क्या होता है, वो कैसे होता है. सो वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज, uses dollar sign to assign the variable. Okay, and the constant value can't change, defined with the define keyword and with the parameter name like a label and the value of that label. What are super globals in PHP? So super globals मतलब जो PHP built in चीजें देता है. Okay, built in arrays, for example, post, gate, server, accessible anywhere in the script. मतलब उनको ये चीज़ें एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा से इंजेक्ट करने की, इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो है तो है, यूज़ कहीं भी करो पीएचपी फाइल में. अगर आपकी फाइल डॉट पीएचपी है तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो. सो फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट. ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये चाहे 2 साल का हो चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको पूछते हैं ये क्वेश्चंस, इंटरव्यू में आते ही आते हैं. सो गेट appends data to URL, limited length, less secure. Post data sends data in HTTP body, more secure, no size limit. Example form submission. ओके, सो इसको एग्जांपल समझते हैं. जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो अपना डेटा यूआरएल में नहीं दिखता है. ओके, सीधा चले जाता है सब थिंग है. सो वो चीज़ें यूआरएल में कितना ही भेज पाओगे. सो उनके लिमिट्स है केबीज में. सो गेट में उतनी ही चीज़ें जाएंगी. सो इसके लिए वो लेस सिक्योर है क्योंकि सबको दिखता है. पोस्ट वाला सिक्योर है क्योंकि वो नहीं दिखता है, बिहाइंड द सीन जाता है वो. ओके, सो सिक्स क्वेश्चन है इंक्लूड एंड रिक्वायर. क्यों यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. इंक्लूड इज़ वार्निंग इफ़ फाइल नॉट फाउंड, और अगर रिक्वायर यूज़ करते हो उसमें अगर फाइल नहीं मिलती तो वो फैटल एरर दे देता है, स्क्रिप्ट को ही ब्रेक कर देता है पूरा. ओके, ये इंक्लूड वाला सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देता है. ओके, व्हाट इज अ सेशन? तो सर्वर साइड पे उसको स्टोर किया जाता है यूजर डेटा. सो व्हाट इज कुकी? सो क्लाइंट साइड पे स्मॉल फाइल स्टोरिंग यूजर प्रेफरेंसेस. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन डबल इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू.
डबल इज इक्वल टू कंपेयर द वैल्यू ओनली, एंड ट्रिपल इज इक्वल टू कंपेयर द डेटा टाइप। ओके, फिर इंडेक्स एंड एसोसिएटिव एरेज क्या होते हैं? इंडेक्स यूज न्यूमेरिक कीज, एसोसिएटिव यूज नेम एंड कीज वैल्यू पेयर। ओके, हाउ टू कनेक्ट पीएचपी विद माई एसक्यूएल? सो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट यूज करके पीडीओ में हम लोग कर सकते हैं इन द सिंपल। व्हाट इज द मैजिक मेथड्स? सो मैजिक मेथड्स यूज होते हैं इन उप्स कॉन्सेप्ट में ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, गेट, सेट, गेटर सेटर, लाइक दैट स्पेशल मेथड्स होते हैं। What is the error handling in PHP? So use try catch, error reporting, set error handler, this type of you can use. What is a function? Named block of code for reuse. जरूरत पड़ा वो फंक्शन यूज कर लिया हमने, सेम फंक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं। फॉर द सेशन एंड वर्सेस कुकीज डिफरेंस क्या है? सेशन सर्वर साइड पे होता है, कुकीज क्लाइंट साइड पे होता है। ये तो मैं वन लाइन में बता रहा हूँ, लेकिन आपको तो और बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो इतने से तो खुश होगा नहीं। ओके, इसको डीप में आपको समझ के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल कि कैसे होता है, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया है। हाउ डू यू हैश अ पासवर्ड इन पीएचपी? ये तो पूछते ही है। ओके, सेशन कुकीज एंड द पासवर्ड वन। सो उसमें हैशिंग पासवर्ड के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। ये तो MD5 भी होता है जो कि अब नहीं यूज़ करते, SHA भी होता है। ओके, उस टाइप के हम लोग हैशिंग पासवर्ड यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर ईच लूप, आइट्रेशन ओवर द एरेज। फॉर हमको पता होता है कि कितनी डेटा है, पता नहीं होता है कि हमें हमें फॉर ईच में पता नहीं होता है कितने डेटा आ रहे हैं। ओके, ये 10 भी हो सकते हैं, 20 होते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर में हमें इतना पता होता है कि इसकी लिमिट क्या है। ओके, what are the three types of error in PHP? So with the notice, non-critical, warning, interact with the HTML and JavaScript. Embed the PHP in HTML, echo JS snippets. Embed PHP in HTML, echo JS snippets, receive data via forms. रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोला, कभी भी बोला तो वो बोलेंगे कि बिल्ड अ लॉगिन पेज, PHP हैंडल द सेशन, उसमें सेशन भी आ गया,